नमस्कार दोस्तों। आज फिर कांग्रेस पे देश के इनके जो विरोधी पार्टियां हैं वह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने देश को क्या दिया। तो उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त करते हुए बताना चाह रहा हूँ कि आज अगर भारत खड़ी है इतनी मजबूती के साथ तो कहीं न कहीं कांग्रेस की ही देन है। चूँकि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की गठन की गई, जो बम्बई के गुरु तेजपाल संस्कृत विद्यालय उस समय के थी जहाँ पे इसका गठन किया गया। उस समय से लेकर के 1947 तक जो कांग्रेस ने संघर्ष किया, अगर जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है तो एक बार भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ लें, तब उनको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने भारत की एकीकरण में कितना योगदान दिया है, इनके लीडरों ने कितना बलिदान दिया है। तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने भारत को क्या दिया। आप आज़ादी के बाद भी देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत को कई टुकड़ों में करने का प्रयास किया और आज़ादी के पहले भी भारत को लगभग 600 देशी रियासतों में बांट दिया था, जो आज़ादी के बाद लगभग 565 भारत में बचा, जिसको इंटीग्रेशन या एकीकरण करने में कितना मकसद और कितना संघर्ष करना पड़ा। इसके बावजूद भी 1947 में 3 देशी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर बच गया था। इस पर भी अंग्रेज चाहते थे कि इसका एकीकरण भारत में न हो, लेकिन भारत के कांग्रेस के नेताओं के प्रयास से, चाहे वो साम दाम अर्थ दंड भेद की बात हो, चाहे प्रेम मोहब्बत की बात हो, ये तीनों देशी रियासत को भारत में शामिल कराया गया। इसके बाद आप गोवा को देख सकते हैं कि किस तरह से पुर्तगाली शासक आज़ादी के बाद भी 60 के दशक में उस पर कब्जा किए हुए था, उसको भी मुक्त करा करके भारत में शामिल कराया गया। इसके उपरांत आप पुडुचेरी को भी देख सकते हैं, जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, जो आज भारत का संघ शासित राज्य है, उसको भी शामिल कराया गया। इतना ही नहीं, आज आप मतदान की बात जो देख रहे हैं, जो वोट का अधिकार है, वो कहीं न कहीं आज़ादी के पहले से ही बात चल रही थी, जो आज़ादी के बाद दिया गया मताधिकार और सब लोग को दिया गया। लेकिन आज मतदान छीनने का प्रयास किया जा रहा है, और ख़ास करके जो बिहार में SIR जो कराया गया, इसमें सबको पता है कि इसके द्वारा जो OBC, SC ST और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मताधिकार से वंचित करना है, क्योंकि ये जो समुदाय हैं ये कहीं न कहीं ये इंडिया अलायंस के वोटर हैं और इनको वोट
देते हैं। लेकिन अगर SIR करवाने की बात है तो पूरे देश में करवानी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पे मतदान हो रहा है या होने वाला है और वहाँ पे इंडिया अलायंस को लग रहा है कि उनकी पार्टियाँ हारेगी, तब वहाँ पे कराया जाए। SIR गुजरात में भी कराना चाहिए था, महाराष्ट्र में भी करवाना चाहिए था। जहाँ तक इन लोग घुसपैठिए की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा घुसपैठिए आपको गुजरात में मिलेंगे, जो म्यांमार, बांग्लादेश से समुद्र के रास्ते वहाँ आए हुए। लेकिन वहाँ पे वोट BJP को उन लोग देते हैं, तो वहाँ पे SIR की बात नहीं हुई। तो परमाल रासों में जो परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा में कविता की 2 पंक्तियाँ लिखी गई थी कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, आगे जीवन के अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसका विश्लेषण किया जाए कि जो कुकर के समान होता है, कुत्ते के समान होता है, वो 12 बरस तक शासन करता है और मतलब इसका जीवन 12 बरस ही माना गया है। और जो सियार होता है उसका जीवन 13 बरस माना गया है, तो उसका शासन भी 13 बरस तक ही चलता है। क्योंकि ये दोनों जो जीव हैं वो बहुत अति करते हैं, लोगों को परेशान भी करते हैं। जैसा कि आप सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय आया कुत्तों को नसबंदी कराने के लिए, उसको शेल्टर हाउस में भेजने के लिए, क्योंकि इन लोग के अगर छुट्टा साड़ की तरह छोड़ दिया जाता है तो सब आतंक मचा देते हैं। सियार का भी यही हाल है। लेकिन बरस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को अधिकार। लेकिन जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जो सबको लेकर के चलते हैं, वो 18 वर्ष की उम्र में, मतलब एक तरह से परिपक्वता की बात होती है, मैच्योरिटी की बात होती है, तो वो बने लंबे समय तक शासन करते हैं और वो अपने शासन के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य होता है, शासक का यह कर्तव्य होता है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया जाए, लोगों की रक्षा की जाए। इस चलते उनका शासन कार्यकाल बहुत लंबे समय तक होता है। उसी तरह से इसी में एक और कविता की 2 पंक्तियां हैं कि जो मर जाइए खटिया पर तो कौआ गिद्ध न खइए मांस, जो मर जाइए रण क्षेत्र में उनकर नाम अमर हो जाए। इसका मतलब होता है कि जो बैठे बैठे शासन में अप्रत्यक्ष रूप से CBI ED लगा करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, और जो हर आदमी को जो इनके फेवर में नहीं बोलते हैं तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, उनकी वो नौकरियों से ही बर्खास्त कर रहे हैं, जीना मुश्किल कर दिया है। तो अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो उनको शरीर को कौआ गिद्ध भी नहीं पूछता है। जैसे पारसी संप्रदाय में डेथ के बाद डेड बॉडी को कौआ गिद्ध को खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उनकी डेड बॉडी को कौआ गिद्ध भी नहीं पूछता। लेकिन जो मर जाइए रण खेतन में, जैसे आज SIR को लेकर के राहुल जी, तेजस्वी जी, लालू जी बिहार में मोर्चा खोले हुए हैं, और इनमें इनको सफलता भी मिली जो SIR को लेकर के। तो एक तरह से इनका नाम जो है इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा रहा है। इस चलते जो कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, चाहे जो भी संस्थाएं बनी, चाहे IIT का हो, चाहे IIM का हो, चाहे डैम की निर्माण की बात हो, वो कहीं न कहीं
कांग्रेस के लीडरों ने ही दिया है, तभी आज देश राष्ट्रीय एकता अखंडता के रूप में मजबूत है और खड़ी है, और देश आज भी प्रगति के पथ पे आगे अग्रसर हो रहा है। कहीं न कहीं कांग्रेस की ही बुनियाद पे आज जो भी शासक, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी पार्टी की भी सरकार बनती है, वो कांग्रेस के ही देन पे आज खड़ी है। थैंक्स।